हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे हेलो एरीन बनाने की विधि। एनसीईआरटी में दो ही विधि है बच्चों, एक बेंजीन डाइजोनियम लवण से और दूसरा आपका हैलोजनीकरण से। एक हैलोजनीकरण है क्या? हैलोजन परमाणुओं का सीधे जुड़ना, किसी भी कार्बनिक यौगिक के साथ हैलोजन परमाणु का जुड़ना हैलोजनीकरण कहलाता है। हैलोजन परमाणु मतलब 17वें समूह के तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टीन, टेन्नसीन। तो प्यारे बच्चों, जब भी है ना हैलोजन परमाणु जुड़ता है उसे हम हैलोजनीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? हैलोजनीकरण कहते हैं। जैसे यहां पर मैं आपको बेंजीन बना के दिखाता हूं। ये अपना बेंजीन है, बेंजीन है प्यारे बच्चों, और बेंजीन में एक हाइड्रोजन हर कार्बन के पास रहता है। क्लियर? इसमें हैलोजनीकरण करा रहा हूं। हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन परमाणु का जुड़ना। तो मैंने Cl2 ले लिया, तो Cl2 क्या करेगा, यहां से क्लोरीन H को लेकर के बाहर हो जाएगा, तो HCl बना देगा। क्या बनाएगा बच्चों? HCl बनाएगा। क्या बनाएगा? HCl। और क्लोरीन यहां पर जुड़ जाएगा। यही तो है हैलोजनीकरण, यही तो है हैलोजनीकरण। कितना सिंपल है बच्चों। देखो जरा, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या है? फ्लोरोबेंजीन। क्या नाम है? फ्लोरोबेंजीन। क्या है बच्चों? फ्लोरोबेंजीन। ठीक, ये हैलोजनीकरण से अभिक्रिया संपन्न हो गया। कितना सिंपल है। हाँ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पर हैलोजन की कमरे के ताप पर या अंधेरे में तथा हैलोजन वाहक, जैसे आपने Fe ले लिया, ठीक है, या AlCl3 ले लो, AlCl3 ले लो उत्प्रेरक के रूप में, है ना, या एल्यूमिनियम अमलगम ले लो, इसके उपस्थिति में सीधा सीधा क्लोरो या ब्रोमो व्युत्पन्न यौगिक बन जाता है। मतलब इस विधि से आपका क्लोरो व्युत्पन्न यानी क्लोरीन से क्रिया करा सकते हो या ब्रोमीन से। आयोडीन से क्रिया नहीं करा सकते हो क्योंकि वो पुनः रिवर्स हो जाता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शा देता है। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास यहां पर बेंजीन है और इस बेंजीन में मैं ब्रोमीन की क्रिया कराता हूं, इसके उपस्थिति में अंधेरे में आयरन की उपस्थिति में क्रिया कराता हूं, तो ब्रोमीन H को लेकर के बाहर हो जाएगा, तो HBr हो जाएगा बड़े प्रेम से। ठीक है, और यहां पे बनेगा बच्चों ब्रोमोबेंजीन बना लेगा। क्या बना लेगा? ब्रोमोबेंजीन बना लेगा। इसका नाम क्या हो गया? ब्रोमोबेंजीन। क्या नाम हो गया? ब्रोमोबेंजीन। याद करो बच्चों, क्या हो गया? ब्रोमोबेंजीन। क्या हो गया? ब्रोमोबेंजीन हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ओके। लेकिन यदि हम बात करें कि क्या आयोडोबेंजीन बनता है, तो ऐसा नहीं बन पाएगा। यदि मैं आपसे कह दूं ये बेंजीन है, हाइड्रोजन इसके पास ऑलरेडी संलग्न है, आयोडीन की क्रिया कराता हूं, तो ये जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाता है। आयरन के उपस्थिति में कराता हूं, तो बनेगा जरूर, बनेगा जरूर, आयोडोबेंजीन बनेगा जरूर, लेकिन प्यारे बच्चों ये फिर से एक उत्क्रमणीय यानी पुनः उल्टा अभिक्रिया हो जाएगा। इस चीज को रोकने के लिए इसमें उत्प्रेरक का हम बदलाव लाते हैं। उत्प्रेरक या इसमें हम क्या क्या मिला सकते हैं? HiO3 मिला सकते हैं या HNO3 में नाइट्रिक अम्ल। इसके उपस्थिति में फिर ये जो अभिक्रिया है कुछ इस तरीके से दर्शाता है। ठीक है, जब हम क्या बोल रहे हैं? चेंज कर रहे हैं बच्चों, क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। जैसे यहां पर देखिएगा, अब ये अभिक्रिया दर्शाएगा, लेकिन कब? जब आपका HiO3 आयोडिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल मिलाते हैं, इस स्थिति में आयोडोबेंजीन का निर्माण होता है। ठीक, याद रखिएगा। मतलब ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बड़ा ही आसान है, लेकिन वहीं पे आयोडोबेंजीन के लिए हमें स्पेशल रूप से, है ना, उत्प्रेरक आयोडिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करना पड़ता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आयोडोबेंजीन बनाने के लिए हम किन उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, तो फिर आप लोगों को पता रहना चाहिए आयोडिक, है ना, और नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, क्लियर? तो दो चीज आयोडिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल याद रखना बच्चों। केवल पूछा जा सकता है कि सामान्य अभिक्रिया में हम जैसे हैलोजनीकरण की अभिक्रिया कराते हैं तो आपका क्लोरोबेंजीन या ब्रोमो व्युत्पन्न यौगिक बनाता है, लेकिन आयोडो व्युत्पन्न यौगिक बनाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है? तो आयोडिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। अब देखो जरा, ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी में किसका अभिक्रिया दिया है जानते हो? अभिक्रिया दिया है टॉलुइन से।
इससे बच्चों टालुइन से। अभिक्रिया सेम ही है, बस टालुइन लेना है आपको। क्या लेना है? टालुइन लेना है। ये टालुइन हो जाता है, CH3 जुड़ जाता है, टालुइन हो जाता है। X2 मतलब होता है हाइड्रोजन परमाणु। X2 मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु। अब जब हम टालुइन का प्रयोग करते हैं ना प्यारे बच्चों, आर्थो और पैरा पोजीशन पर ये बनता है। जैसे ये आपका टालुइन है, ठीक है, ये आपका CH3 है, ठीक, ये भी आपका CH3 है। आर्थो पोजीशन पर जुड़ गया मान लो एक हाइड्रोजन, और पैरा पोजीशन पर जुड़ गया, तो ये आपके NCERT में देखने को मिलता है। ये भी हैलोजनीकरण ही है। हैलोजन परमाणु का जुड़ना हैलोजनीकरण कहलाता है। हैलोजन परमाणु का जुड़ना हैलोजनीकरण कहलाता है, ठीक है। आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। कहां पर बच्चों? आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। आर्थो पोजीशन जैसे मान लीजिए शीर्ष भाग है, शीर्ष के दोनों साइड आर्थो पोजीशन, इसके बाद नीचे के दोनों मेटा पोजीशन, और इसके सीधा विपरीत में बच्चों क्या होता है? ये आपका पैरा पोजीशन होता है। ओके, चलिए चलिए यहां पर आप लोग कोई अभिक्रिया दर्शाओ सर, तभी तो हम क्लियर कर पाएंगे। चलो, ये आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग है। हाइड्रोजन ना जोड़ करके इसके साथ हम जोड़ देते हैं CH3, इसका नाम हो जाता है टालुइन। क्या हो जाता है बच्चों? टालुइन। क्या हो जाता है? टालुइन। ओके, हम क्या कराते हैं? क्रिया, जैसे क्रिया करा देते हैं क्लोरीन से, ठीक है। यहां पर क्या ले लेते हैं? Fe ले लेते हैं। ये जो हाइलोजनीकरण हो रहा है वो अंधेरे में ही हो रहा है। इसमें हो रहा है बच्चों? अंधेरे में हो रहा है। इसमें हो रहा है अंधेरे में हो रहा है। तो मैंने क्या बोला कि एक पोजीशन आपका आर्थो, जैसे मैं बात करता हूं, ये क्लोरीन है, क्लोरीन नहीं भाई, ये आपका टालुइन है, कुछ CH3 कुछ आर्थो पोजीशन पर और कुछ जो है आपका पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। इस पे पैरा पोजीशन पर, ठीक है, कुछ आर्थो पोजीशन पर और कुछ पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। पैरा कहां पे होगा सर? ये पैरा हो गया, ठीक है, क्लियर। तो आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर, सॉरी, यहां पे आपका आर्थो पोजीशन पर, ये आपका पैरा पोजीशन, क्लियर। तो इसका नाम क्या होगा? इसके अर्थों पर है, तो अर्थो क्लोरो, अर्थो क्लोरो टालुइन, अर्थो क्लोरो टालुइन, अर्थो क्लोरो टालुइन। इसका नाम क्या होगा सर? पैरा क्लोरो टालुइन। क्या नाम हो जाएगा? पैरा क्लोरो टालुइन। इसका नाम आप लोग लिख लेना, पैरा क्लोरो टालुइन, पैरा क्लोरो टालुइन, क्लियर। अब इसी तरीके से सिमिलर ब्रोमीन का भी करा देना बच्चों। ब्रोमीन का मतलब जहां जहां पे क्लोरीन है वहां पे ब्रोमीन जोड़ देना, बन जाएगा ना, क्लियर। तो ये अपना पहला अभिक्रिया कंप्लीट होता है बच्चों। हाइलोजनीकरण का काम खत्म। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे हम बात करते हैं डाइजोनियम लवण से, जो NCERT में काफी महत्वपूर्ण है। NCERT में है, काफी महत्वपूर्ण है, डाइजोनियम लवण से। डाइजोनियम लवण है क्या? C6H5N2X, या ऐसे लिख सकते हो C6H5N2 पॉजिटिव Cl निगेटिव। ये आपका डाइजोनियम लवण है। क्या है? बेंजीन डाइजोनियम लवण। इस बेंजीन डाइजोनियम लवण से बनाएंगे, इसी को बोला जाता है बच्चों सेंडमेयर अभिक्रिया। क्या बोला जाता है? सेंडमेयर अभिक्रिया। क्या बोला जाता है? सेंडमेयर अभिक्रिया। बेंजीन डाइजोनियम लवण से हम बनाने जा रहे हैं क्या? हेलो एरीन। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया करके डाइजोनियम लवण बनाता है। ओके सर। और अस्थायी यौगिक है क्यूप्रस लवण या उसके संगत हैलोजन अम्ल की क्रिया कराने से विघटित होकर के हेलो एरीन देता है। सबसे पहले क्या बोला गया? एरोमेटिक प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन देखो बच्चों, प्यार से देखना, C6H5 और NH2 जोड़ दे, इसी का नाम हम कहते हैं एनिलीन, इसी को बोलते हैं एनिलीन, और इसी को बोलते हैं प्राथमिक एमीन। क्या बोलते हैं बच्चों? प्राथमिक एमीन या एनिलीन। हाँ, ये सारा चीज नोट्स में भी अवेलेबल रहता है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है शिव सर का, तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 96 85 29 91 49। प्रॉपर नोट्स ऑल चैप्टर मात्र 100 रुपए में दिए जाते हैं।
किसी बच्चे को नोट्स लेना है तो। ये आपका बेंजीन एरोमेटिक प्राथमिक एमीन हो गया। इसकी क्रिया हम नाइट्रस अम्ल से कराते हैं, HNO2 से। तो HNO2 बनाने के लिए कैल्शियम नाइट्रेट और आप ले लो HNO2 HCl ले लो। इसका मिश्रण आपका क्या बनाता है, इसका मिश्रण जो है आपका क्या बनाता है बच्चों, तो ये बनाता है एक प्रकार से नाइट्रस अम्ल HNO2 बनाता है। इस उपस्थिति में ये बनाता है बेंजीन डाइ, ये आपका एनिलीन हो गया, ये क्लियर है। अब बेंजीन डाइजोनियम लवण भी याद रखो आप लोग कि C6H5 आपका N2Cl, ठीक है। यदि माइनस लगाना है तो माइनस लगा सकते हो और प्लस लगाना है तो प्लस लगा सकते हो, प्लस माइनस। N2 पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज आता है। इतना यदि आप लोगों को क्लियर है तो बस अगला एक स्टेप और फॉलो करना है। क्यूप्रस क्लोराइड या उसके संगत लवण, जैसे हम संगत अम्ल, जैसे क्यूप्रस क्लोराइड है तो HCl ले लिया, यदि हम क्यूप्रस ब्रोमाइड लेते तो HBr ले लेते। ऐसी स्थिति में क्या होता है बच्चों, सीधा सीधा पूरा हटेगा और Cl आकर के जुड़ जाएगा, बस यही तो कहानी है। देखो ना जरा, यहां से HCl भी आकर साथ में, तो हमको बनाना है क्या है, C6H5 Cl जुड़ गया, N2 जो है वो अलग हो जाता है भाई, N2 अलग हो जाता है। और जो Cl है, ये Cl को जोड़ दो इसके साथ, N2 को अलग कर दो, खत्म कहानी। HCl लिखने की जरूरत ही नहीं भाई, अलग से HCl लिखने की जरूरत नहीं। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बन चुका है आपका क्या क्या बन गया बच्चों, तो बन गया आपका हेलो एरीन बन गया। क्या बन गया, हेलो एरीन बन गया। ठीक, क्लियर। अब इसके आगे एक और उत्पाद बना देता हूं, इसका नाम लिख लेना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और ये अभिक्रिया आपका, इसका नाम तो क्लोरोबेंजीन है, सबको पता है। ब्रोमोबेंजीन बनाना है बच्चों, तो अब हम यहां पर तो वही सिस्टम करते हैं, यहां पर वही सिस्टम लेंगे, यहां पर हम वही सिस्टम लेंगे। यहां पे हमको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तो हमें Cl की जगह Br प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि CuCl लिए थे, इस बार CuBr ले लेंगे। देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं, कभी मान लीजिए अभिक्रिया में दे ही दिया तो फिर आप लोग परेशान हो जाओगे। ये आपका एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, जिसे एनिलीन कहते हैं, CaNO2 ले लो और आप HCl ले लो, ये नाइट्रस अम्ल देता है। इससे आपका बेंजीन डाइजोनियम लवण बन जाता है बच्चों, N2Cl। यहाँ पे पॉजिटिव, इस पे निगेटिव चार्ज आता है। यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को। जैसे आपको क्यूप्रस क्लोराइड है, इस बार हमको ब्रोमाइड बनाना है, तो क्यूप्रस ब्रोमाइड CuBr ले लेना, उसके संगत अम्ल ले लो HBr, उसके संगत अम्ल भी ले लो। क्लियर। अब आपका क्या बन जाएगा बच्चों, C6H5, इस बार Br बन जाएगा और N2 अलग हो जाएगा। बस इतना ही आपको करना है, यही है आपका सेंड में अभिक्रिया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। कार्बनिक अम्ल के सिल्वर लवण से हुंस डीकर अभिक्रिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हुंस डीकर अभिक्रिया आपको पढ़ना चाहिए, एमपी बोर्ड में तो बहुत बार पूछा गया है। देखो, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहचान क्या होता है, COOH जुड़ा रहता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यदि C6H5 हो गया तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। लेकिन इससे हम लवण बनाना चाहते हैं तो कोई क्षार ला करके जोड़ दें, जैसे हम सिल्वर लवण बनाना चाहते हैं, सिल्वर का लवण, तो सिल्वर जोड़ देंगे। ये आपका एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण बन गया। ठीक है, इसको ब्रोमीन के साथ क्रिया कराते हैं, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। इतना सिंपल है बच्चों, इतना सिंपल ये अभिक्रिया है, लोगों को कठिन लगता है लेकिन इतना सिंपल। देखिएगा, ये एरोमेटिक का मतलब C6H5 COOAG, आपको क्लियर बता दिया कि COOH अम्ल का मतलब है, H हटा करके Ag जोड़ दो, क्षार जोड़ दो, तो अम्ल और क्षार जब मिलता है तो भैया लवण बना देता है। तो देख लो, सिल्वर का एरोमेटिक लवण बन गया ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। ओके सर, इसकी क्रिया हम किसके साथ कराते हैं, ब्रोमीन के साथ। किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। इसके उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4 की उपस्थिति में। देखिएगा बच्चों, बहुत ही आसान है। यहां से जो Ag है वो Br के साथ, AgBr, तो C6H5 हो गया, और यहां पे क्लोरीन आकर के जुड़ेगा ही, क्योंकि हम है ना ब्रोमीन जोड़ रहे हैं, ब्रोमोनीकरण है तो ब्रोमीन जुड़ जाएगा।
लेकिन एक एजी जो है बी आर के साथ, एजी 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 बी आर लाए हो, नहीं लाए हैं, एजी बी आर, ठीक, एजी बी आर और एक बी आर यहां जुड़ गया, बचा COO, तो मतलब आपका CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सिंपल अभिक्रिया है हुन्सडीकर अभिक्रिया। इससे ज्यादा मैं कुछ भी कराऊंगा नहीं, बस एक ही स्टेप कराऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ये पॉइंट अब नहीं दिया है, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है। हुन्सडीकर अभिक्रिया एनसीईआरटी में नहीं दिया है। अब एनसीईआरटी क्या करता है, आप लोगों को घुमाता है कि हम आपको घुमाएंगे, ठीक है। और आखिरी बनाने की विधि में रेसिंग विधि, ठीक है। बेंजीन वाष्प वायु एवं HCl मिश्रण को, बेंजीन का वाष्प है आपके पास C6H6 है, ये बेंजीन का वाष्प है, ठीक है। वायु है, साथ में ऑक्सीजन है और HCl है, HCl भी है, साथ में ऑक्सीजन है। इसके मिश्रण को कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर, 230 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। उत्प्रेरक में हम कॉपर का क्यूप्रिक क्लोराइड ले लेते हैं। अब इससे क्या बन सकता है, क्लोरोबेंजीन, यानी क्लोरीन जो आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा डायरेक्ट, C6H5 और आपका क्या हो जाएगा Cl। एक हाइड्रोजन यहां से निकला, एक हाइड्रोजन यहां से निकला, तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन जब निकलेगा और ऑक्सीजन के साथ H2O बनाएगा, लेकिन 2 ऑक्सीजन है ना सर यहां पर, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई यहां भी कर दो, 2 का मल्टीप्लाई यहां भी कर दो, 2 का मल्टीप्लाई यहां भी कर दो, ठीक है। यहां पर जो आपका बनने वाला है 2C6H6 और 2HCl लेना पड़ेगा। बैलेंस करना तो सीखे होगे आप लोग 11th क्लास में कि बैलेंस कैसे किया जाता है, समीकरण को बैलेंस कैसे करते हैं, आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे। तो ये आपका पूरा सिस्टम हुआ बच्चों, ये आप लोगों का जो सिस्टम हुआ, इतना आसान सा अभिक्रिया है, ठीक है, इतना आसान सा अभिक्रिया है। उम्मीद करता हूं कि बन जाएगा। तो रेसिंग विधि है, मतलब 4 विधि है, 2 विधि इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में, 2 विधि एक्स्ट्रा करा दिया हूं भाई, बनना चाहिए, छोटा मोटा है, आपसे बन भी जाएगा। तो इस तरीके से हमने बता दिया हेलोरीन बनाने की विधि, और इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी 1-2 पार्ट कराएंगे, हेलोरीन खत्म हो जाएगा। बस आप लोग भी तैयारी करते रहें। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।